गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल अर्लियर गुड मॉर्निंग। यहाँ पे 6:30 के करीब हो रहा है और मैं सुबह उठते ही मुँह मुँह तक मतलब हाथ मुँह धो के ब्रश वगैरह करके यहाँ पे मैं आटे की तैयारी कर रही हूँ। इतना जल्दी क्यों? एक्चुअली मैं बनाऊंगी आज छोले भटूरे। तो मैंने सस्पेंस तो खोल दिया है तो यहाँ पर मैं छोले भटूरे बनाऊंगी और बस उसके लिए मैं मैदा गूँथ के रख रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा भटूरे बनाने के लिए जो मैदा होता है उसे पहले ही गूँथना होता है, जिससे वो खमीर उठ चुके। तो 3 से 4 चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया, उसमें नमक डाल दिया, उसमें सोडा डाल दिया। एक्चुअली सोडा मेरे पास कम था, फिर मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। वैसे मैंने अभी तक सोडे से ही बनाए हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। बेकिंग से थोड़ा सा काफ़ी नरम नरम से बनते हैं वैसे तो, पर मुझे खाली सोडे से ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने 1 कटोरी इसमें दही डाल दिया है। वैसे मुझे अंदाज़ा था कि इतना इसमें लग जाएगा, पर आप अपने हिसाब से डालें, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालें। पर मैंने 1 कटोरी के इसलिए लिया क्योंकि दही ज़्यादा खट्टी नहीं थी। और अब मैं इसे बस गूँथ लूँगी और थोड़ा बहुत पानी की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी भी लगा लगा के इसे गूँथ लूँगी। हल्का सा ऑयल डाला है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है उसमें। और बस इसे अच्छे से गूँथ लेंगे, बिल्कुल हल्का सा पानी लगा लगा खूब अच्छे से मत मत के इसे अच्छे से गूँथेंगे और एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है और मैं इसको अच्छे से इसको एक रोल बनाऊंगी। और देखिए ऐसे करके रख दूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जिससे ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। और इसे गीले कपड़े से कवर करके आप ढक सकते हैं या वैसे ही ढक दें, क्योंकि इसमें खमीर उठना ज़रूरी है। तो अब मैं मतलब मेरे को हो गए हैं 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ छोले। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि छोले मैं बॉईल कर चुकी थी। उसमें मैंने एक पोटली में लौंग और चाय पत्ती ही सिर्फ बांध के डाल दी थी, जिससे उसका कलर काला हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जब तेल चढ़ाया तो उसमें जीरा डाला था, फिर तेज पत्ता भी डाल दिया था। और उसके बाद मैंने लहसुन और प्याज का जो पेस्ट होता है वो मैंने डाल दिया। जब वो हो गया तो मैंने टमाटर और हरी मिर्च का डाल दिया। एक्चुअली मैं बाहर बैठी हूँ और है ना, बाहर बैठ के सुबह सुबह मैं एडिटिंग कर रही हूँ और पेड़ पे से ना अपने आप ही पत्ते गिर रहे थे, मतलब कोई गिलहरी होगी वो गिरा रही है तो मैं डर गई इसीलिए। तो अभी क्या है, यहाँ पे मैं मसाले रेडी कर रही हूँ। इसमें मैं कोई भी छोला मसाला ऐड नहीं करती, फिर भी छोले बहुत टेस्टी बनते हैं। वही नमक, धनिया पाउडर और हल्दी स्किप कर दूँगी, और लाल मिर्च और गरम मसाला। तो ये सब डालने के बाद मैं इसे अच्छे से जो टमाटर वमाटर पीसे थे उसी के उसमें से पानी निकाल के इसमें डाल दिया। अब जैसे ये हो गया टमाटर, मैंने ये डाल दूँगी और इससे अच्छे से मिला दूँगी। और सच में छोले बहुत अच्छे बनते हैं, बिना मतलब ये लगा लो बिना आप छोले मसाले के भी बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट ला सकते हैं। उनका जो एक ख़ास इंग्रेडिएंट होता है ना, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, जो वो डालते हैं खासकर। और हमारे इधर दिल्ली में तो बहुत डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मसाला होने वाला है। तो वो ये है खास इंग्रेडिएंट जो मैं डाल रही हूँ। तो मैं ये 2 से 3 चम्मच इसमें डाल दूँगी। मैं छोले के अकॉर्डिंग डालूँगी। एक्चुअली ये है इमली का पल्प, जो मैं निकाल के रख रखा था। तो ये आप डाल देंगे ना, छोले में बहुत अच्छा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा, कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखिए ये रही वो पोटली जो मैंने इसमें बांध के चाय पत्ती वगैरह डाली थी। और यहाँ देखिए मैं अपने छोले ऐड कर दूँगी। सांभर में भी देखिए इमली से ही खट्टापन और एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, और छोले से भी। तो ये छोले मैंने डाले हैं, इनको बस थोड़ा सा मैं क्रश करूँगी और थोड़े साबुत रहने दूँगी। और बस इस धीमी आंच पे छोड़ दूँगी, जितना मुझे गाढ़े चाहिए उतना रखूँगी। तो देख लीजिए ये मेरे छोले बनके बस रेडी हो जाएंगे, अब बस इन्हें पकने की देर है। अब यहाँ पे हम भटूरे करेंगे, क्योंकि आटा हो चुका है काफ़ी। तो जो भटूरे बेलने होते हैं वो सरफेस पे बेलने होते हैं, क्योंकि चकले पे इतने अच्छे से नहीं बेलते। तो देखिए मेरा आटा मैंने इतनी देर पहले किया था, मैं नहा चुकी हूँ, सारे काम कर चुकी हूँ। अब मैं भटूरे बनाऊँगी। तो देखिए कितना फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो गया है और डबल हो गया है। तो आप देख सकते हैं। बस अब इसे अच्छे से मथना है एक बार और अच्छे से, और फिर इसकी गोल गोल लोइयाँ तोड़ेंगे। और ऐसे ही सारी लोइयाँ तोड़ के हमें पहले रख लेंगे, रेडी कर लेंगे, और ऐसे ही गोल बनाना है इनको। तो इस तरीके से देखिए ऐसे उंगली अंदर करके इसको ऐसा गोल बॉल करेंगे, और ऐसे, क्योंकि इसमें एयर भर जाती है, एयर की वजह से ही जो भटूरे होते हैं ना वो बहुत जल्दी होते हैं। और ये मैं कितनी बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, पर नए नए लोग जुड़ते हैं, इसलिए मेरा मन किया कि नहीं मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ।
तो यहाँ पे मैंने देखिए हरी मिर्च फ्राई कर लिए हैं जो बहुत टेस्टी लगती है, इसमें नमक और नींबू डाल देंगे तब। और यहाँ पे मैं भटूरे बेलने की तैयारी कर रही हूँ। देखो हल्का सा ऑयल लगा के और बेलना है, और जब तेल बिल्कुल अच्छा गर्म हो जाना चाहिए, धुआंधार होना चाहिए और खूब बढ़िया बिल जाता है। तो देखिए आप यहाँ से इस तरीके से उठा के मैंने इसमें डाला और फटाफट से इसे ऐसे ऐसे टैप टैप करना है, मतलब तो एक एक कोने से आप करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली फूल जाएगा और आप खुद देखेंगे कि बिल्कुल बॉल जैसे भटूरे बने हैं। ये देखिए, ठीक है ना। अभी पहला वाला आप लोग सभी जानते होंगे, पहला वाला थोड़ा सा कम बैटर बनता है सेकंड के मुताबिक, चाहे वो पूरी हो, रोटी हो, कुछ भी हो, पर फिर भी काफ़ी अच्छा हो गया है। इतना मतलब सुनहरा सा कलर नहीं आया। तो अब आप दूसरा देखिए। तो अब ये मैंने दूसरा डाला है, ये देखिए, क्योंकि तेल और ज़्यादा गर्म हो गया है तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे से फूल के आया है। और ये देखिए, है ना, क्योंकि फर्स्ट वाले के साथ होता ही है, कभी तेल उसके अकॉर्डिंग नहीं होता या तवा उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। तो यहाँ देखिए हमारा भटूरा रेडी है। तो आप मुझे बताइएगा कैसा लगा। तो आप भी खा लीजिए चाय। और मैंने ये बनाए हैं, बनाए क्या मतलब फ्राई किए, बने बनाए होते हैं। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ और चाय भी पी लीजिए, क्योंकि मेरा फोन बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। तो आज मैं यहाँ बैठ गई हूँ, लाइट गई हुई है और बहुत तेज आंधी आई थी, तूफान आया था, ऐसा लगा कितनी तेज बारिश आएगी, पर कुछ भी नहीं आई। और इसी वजह से मैं आपसे बहुत लेट मिल पा रही हूँ। मेरा फोन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, बहुत ही ज्यादा। करती हूँ, चाय वाय पी लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। हाँ ये भी है। हवाई जहाज बनाना सिखा देंगे आप, सीधे बैठो। हवाई जहाज तो बहुत पुराना सबको आता है। और इनको देखो गंजा कर दिए इनके बाल उतार दिए, बड़े हो गए थे बाल, तो ये नाई के पास ले जाने से डर रहे थे, तो इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने घर में ही इसको कर दिया। और कमेंट आया था, मधु करके आईडी का नाम है, आई थिंक उनका नाम भी मधु है, और वो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। थैंक यू सो मच। इतना अच्छे, मतलब बहुत सारे लोग हैं अब तो मेरे पास, सच कहूँ तो, जो मेरे को बहुत सारे, ऐसे मत करो, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। पर मैं उनका इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि तनी से पूछना कि वो उनको हवाई जहाज बनाना सिखा देंगे या नहीं। तो आप तनी, आप बताएंगे, आप उनको हवाई जहाज बनाना सिखा देंगे? हाँ, सिखा देंगे ना? एक पेपर तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, ठंडी हो जाएगी, फिर मिलती हूँ। तो अभी चाय नाश्ता कर चुकी हूँ और बस अब मैं आप बैठ के ही हूँ। मैंने तो सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। आप लोगों को भी लग रहा होगा थोड़ा सा मैं मेरी वॉइस से भी और फेस से भी कि थोड़ी सी मैं टेंस्ड हूँ। पता नहीं यार क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ मुसीबतें सी आई जा रही है। आई थिंक ये लगता है 2020 है ना, रियली में बहुत ही बुरा जो मतलब साल है ना, सच में बहुत बुरा साल है। कितनी चीजें आ रही हैं, कितनी, पता है क्या होता है, जो कोरोना पॉजिटिव, कोरोना वायरस या जो भी है, इन सब चीजों से ना हम डरते तो हैं, हमें पता है ये वायरस है जो हमें परेशान करेगा, हम ये है वो है, हम बहुत चीजें करते हैं। हाँ बेटा, सोचते हैं ऐसे रहो वैसे रहो, ये करो वो करो, पर आप ये सोचिए अगर वही चीज आप के घर में हो जाए, मतलब मैं तो कहती हूँ भगवान किसी के घर में ना हो, ये सब कुछ अच्छे से चला जाए, पर तब कितनी टेंशन होती है। तो यस मतलब जो क्या बोलूँ, मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे न्यूज़ मिली अभी, तो तभी हम थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ। एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर है, लिटिल सिस्टर है, जिसकी आपने वीडियो देखी थी मैरिज, उसकी रिंग सेरेमनी की। तो जो उनके हस्बैंड हैं वो कोरोना पॉजिटिव वो आए हैं, और उनके साथ साथ उनके जो छोटे वाले भाई हैं वो भी हो गए हैं। एक्चुअली वो एयरलाइंस में जॉब करते हैं, तो वो किसी उससे वो गए थे, मतलब ये जो पीरियड चल रहा था उस पीरियड में भी वो जॉब कर रहे थे, और उसी बीच वो शायद पता नहीं क्या हुआ, किसके संपर्क में आए, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज वो कर रहे थे जो चीज मतलब रिक्वायर्ड थी, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, सभी घर में भी इवन सब कुछ अच्छे से हो रहा था, फिर भी उनकी तबीयत खराब होगी। बस शुक्र मानो कि ये चीजें बहुत जल्दी मतलब पकड़ में आ गई, क्योंकि जैसे ही उनको लगा वो अपने आप को उन्होंने घर में ही क्वारंटीन कर लिया। उन्होंने 7 to 8 डेज क्वारंटीन किया। उसी बीच में उन्हें फीवर आया तो जब चेकअप वगैरह कराया, जब तक तो पता नहीं चला,
जस्ट नॉर्मल ही बताया। और उसके बाद में जब टेस्ट वगैरह हुए, प्राइवेट ही टेस्ट कराया, और जब टेस्ट वगैरह हुए फिर रिपोर्ट आई, तो आज रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में उनका निकला है कि वो पॉजिटिव हैं। और इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन है उनके घर में, मतलब उनके जो छोटे भाई हैं वो भी पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो उनके साथ शायद गए थे दवाई वगैरह दिलाने, तो उनको भी हो गया, क्योंकि उससे पहले कुछ पता नहीं था, पर प्रिकॉशन पूरी कर रहे थे हर तरीके से। काढ़ा पीना, अपने आप को क्वारंटीन करना, विदाउट एसी रहना, गर्म काढ़ा, गर्म पानी, विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट्स, नींबू पानी, ये सब ले रहे थे। पर अभी रिजल्ट तो आ गया, पर डॉक्टर ने कहा है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, हमने बहुत जल्दी पहचान लिया है, आप इन्हें घर में ही रखिए और काढ़ा वगैरह ये सब देते रहिए और जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि अब ना उन्हें बुखार है, 3-4 मतलब हो गए उन्हें 3-4 दिन हो गए, ना उन्हें बुखार है, ना कुछ सांस में प्रॉब्लम है, ना खांसी है, ना कुछ है, तो कुछ नहीं है। बट टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब होती है अंदर से, रोज फोन करके पूछ रहे हैं, पर टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा है। मैं तो वैसे कोई डर वाली बात नहीं है, पर फिर भी यार डर लगता है अंदर से थोड़ा सा। अब मेरी सिस्टर है, सब कुछ कर रही है, उनकी जो सासू माँ हैं वो बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए भी डर वाली बात है, तो सब कुछ मेरी सिस्टर ही कर रही है। पर सच में कहना कि हाँ उसको हो गया, इसको हो गया, उसको हो गया, जब अपने घर में होता है ना तो हालत खराब हो जाती है, रियली में हालत खराब हो जाती है। मतलब जब से हमने सुना है ना तो हमारे खुद के होश उड़े हुए हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया। और जबकि वो कह रही थी कि दी अगर हम आज हमें राशन लेके आना है तो मैं 2 दिन बाद छूती थी उसको, और कितने सैनिटाइज कर करके सामान रखती थी, हर चीज, पन्नी वगैरह जो भी आता था सब कुछ। फिर भी आप लोगों से बात करने का बस यही मतलब वो था, क्योंकि वो दिल्ली में रहती हैं। वो बता रही थी कि अभी तक कोई भी डॉक्टर नहीं आया, उन्होंने जो कराया प्राइवेट कराया, अभी तक कोई गवर्नमेंट से डॉक्टर नहीं आया, बस एक एमसीडी वालों ने उनका घर सैनिटाइज कर दिया है, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई पूछ नहीं रहा है उनको। प्राइवेट वाले डॉक्टर ने कहा कि आप घर में रखिए, घर में ऐसे ऐसे करिए। पर जिस तरीके की न्यूज आती है, सब कुछ आती है, तो मुझे अब लगता है कि ये सब सच में सच है, जो लोग अपनी आप बीती सुनाते हैं। वैसे अगर इनके सरकारों के भाषण वगैरह सुनो या इनकी वो सुनो तो इतना बोलते हैं, ये हमने कर लिया, इतने बेड्स हो गए, इतने डॉक्टर हैं, आपको होगा तो आप एक फोन कीजिए, आपको 24 घंटे में डॉक्टर उपलब्ध होगा, आपको ये भिजवाया जाएगा, आपको ये, मतलब ये सब झूठ है यार। तभी पता चलता है जब अपने पे होता है। बस मैं तो ये कहती हूँ, जिसको भी सर्दी खांसी जुकाम होना, तो आप पहली बात तो आप लोग, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इम्यूनिटी बूस्ट की, बच्चों को और खासकर बुजुर्गों को विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट्स जरूर दीजिए। कुछ भी नहीं है तो नींबू पानी जरूर पीजिए, क्योंकि विटामिन सी नींबू में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो या फिर बड़े भी ले सकते हैं, लौंग और काली मिर्च को कूट के रख लीजिए और उनको थोड़ा थोड़ा शहद में मिक्स करके दे दीजिए बच्चों को। वो बहुत ज्यादा, एक उनकी जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, बूस्ट करेगा, ठीक है। दूसरा, फ्रूट्स दीजिए, नट्स अगर आपके घर में अवेलेबल है नट्स दीजिए, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, गर्म दूध पिलाइए, हल्दी डाल के दूध पिला सकते हैं, अदरक डाल के पिला सकते हैं। चाय पी रहे हैं तो बिना अदरक की मत पीजिए, गर्मी है मैं मानती हूँ, पर आपको गर्म पीना खाना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, बढ़ानी है और इस बीमारी से लड़ना है। अदरक कच्ची चबा सकते हैं तो कच्ची चबाइए जब आपका मन करे, लौंग मुंह में रख लीजिए। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको शायद इस वायरस से लड़ने की बहुत ज्यादा ताकत देंगे। और मैं कहूँ काढ़ा बना के पीजिए, जैसे लौंग, उसमें काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, इन सबको अच्छे से पानी में बॉईल कीजिए, तुलसी के पत्ते, जाइए आ जाना बेटा है, तो ये सब चीजों का काढ़ा बनाइए, काढ़ा पीजिए, दिन में कम से कम एक बार तो पीजिए। गरम गरम खाना खाइए और कोशिश कीजिए फ्रिज का पानी वानी ना पिए, नॉर्मल पिए, और गर्म पानी एक दिन में एक टाइम जरूर पीजिए। गले में हल्की फुल्की खराश है तो अदरक चाय पीजिए, अदरक और लौंग की, और गर्म पानी पीजिए। तो ये सब चीजें हैं जो आपको शायद इस बीमारी से लड़ने की ताकत देगा। तो मैं तो सच में बहुत टेंस्ड हूँ, बहुत ज्यादा। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, भगवान ने बस यही है कि जल्दी से सब कुछ हमें पता चल गया और जल्दी से रिएक्शन आ गया और अब काफी हद तक ठीक है। पर यह है कि उसका भी प्रोसेस है, बस वो पोस्टर लगा के चले जाते हैं घर के बाहर, के क्वारंटीन कर देते हैं बिल्कुल कि आपको घर से बाहर निकलेंगे नहीं, आप इतने से इतने दिन तक वो लोगों को बंद कर चुके हैं घर में ही। तो टेंशन मत लीजिएगा,
बस थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग कीजिएगा। और मैं खुद स्ट्रांग नहीं हो पा रही हूँ, मतलब होता है ना, घर में होता है ना तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।